Hello students, today will be discuss about computer application for class 10th। आज हम लोग कंप्यूटर एप्लीकेशन में फॉर क्लास 10 के यूनिट नंबर 3rd, the title of unit 3rd HTML second। HTML seconds there are the some topics like images, links and tables। Last day discuss about the related to some topic related to the table topic। So now start the tables topic second part। Controlling cell spacing and cell padding। Cell spacing is different between two cells, they have space। Cell spacing and cell padding attributes can be used to understand the working of these attributes। Read the following examples like this। सेल स्पेसिंग या कंट्रोल करना, मतलब किसको सेल स्पेसिंग हम कैसे कंट्रोल करते हैं, या सेल पैडिंग जो होती है जो सेल्स के आउटलाइन और टेबल के आउटलाइन के बीच में होता है वो सेल पैडिंग होता है। सेल स्पेसिंग सेल के अंदर का होता है, इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं टू डिस्प्ले द सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग एट्रीब्यूट। द फॉलोइंग कोडिंग विल बी डिस्कस द सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग। फर्स्ट ऑफ स्टार्ट द टेबल बॉर्डर, the thick line of the border, so the 3 and cell spacing 1 and cell padding 1। जितनी क्वांटिटीज नंबर डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस दिखाई पड़ेगा। एंड टी आर टेबल रो स्टार्ट टी डी अलाइन टी डी टेबल डाटा, क्योंकि यहाँ पर हम टेबल डाटा का यूज़ करेंगे। लास्ट टाइम लोग और भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे, तो टेबल डाटाज में और भी हमारे जो फंक्शंस थे उनका यूज़ हम यहाँ पर करने। तो टेबल डाटाज में अलाइन द सेंटर में मोनिका हमारा टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को मैं क्या करना सेंटर पे लाना, तो अलाइन सेंटर का यूज़ किया। नाउ नेक्स्ट द टू अलाइन सेंटर और कैरोलाइन अलग अलग टाइप्स के जो सेंटर्स होते हैं, अलग उनके नेम दे रखे, जो भी टैक्स बना अलग अलग टाइप डिफरेंट टाइप्स का टैक्स का आपकी आउटपुट आपको सामने फ्रंट पर आएगा। उसके बाद टी आर क्लोज करेंगे। नेक्स्ट टी डी अलाइन सेंटर, और हमने दूसरी टेबल रो को लिया जिसमें हमने अलाइन में सेंटर में उसको भी सेंटर में रखा, क्योंकि जो अलाइन होता है वो आपका लेफ्ट डिफ़ॉल्ट होता है, सेंटर में उसका यूज़ करना है स्पेस के अकॉर्डिंग, तो स्पेस वहाँ पर सेंटर पे लगा रखा हमने टी डी लाइन, और इस टाइप से हमने 3 रोज़ को कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद जो हमारा टेबल ऑप्शन होता है, क्योंकि टेबल कमांड जो होता है वो क्या करता है 3 कमांड्स का यूज़ करता है। लुकिंग टू फॉलोइंग कमांड्स विद द बॉर्डर, जो हम कमांड बॉर्डर के साथ उनका यूज़ करते हैं। जैसे सेल स्पेसिंग है, तो सेल स्पेसिंग क्या है, ये ऑल वन वर्ड है, एक वर्ड है ये सेल स्पेसिंग, अलग अलग नहीं लिखेंगे इसको, अगर अलग लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। जी अमाउंट ऑफ द स्पेस बिटवीन सेल, सो LID कीप्स दिस काइंड ऑफ ए स्मॉल लार्ज स्पेसिंग टेंड्स ऑफ द डिफीट द पर्पस। स्पेस करने के लिए वहाँ पर उसको सेल के जो डिफरेंट में स्पेस आता है उसको करने के लिए सेल स्पेसिंग। आपने देखा होगा कि एक तो था मिक्सअप सेल कर दिया, यानी वन बाउंड्रीज उसके हो गया, अलग अलग सेल उनकी दो सेलों के बीच में डिफरेंस करने के लिए, तो हमने वहाँ क्वांटिटी 1 दे रखा था, तो 1 का गैप अभी आपको आउटपुट में दिखाई पड़ेगा, कैसे उसको चेक करेंगे। सेम है सेल पैडिंग का ऑल 1 2 वर्ड, ये भी क्या 1 वर्ड है, ये भी सेल पैडिंग भी 1 वर्ड है। ये क्या करता है अमाउंट ऑफ द स्पेस ऑफ द और पैडिंग, जो अमाउंट ऑफ स्पेस होता है पैडिंग किसके बिटवीन द सेल बॉर्डर, जो सेल का बॉर्डर होता है उस सेल बॉर्डर के बिटवीन स्पेस को होता है किसी भी कंटेंट्स के लिए। नो द सेल पॉइंटर, जो सेल बॉर्डर्स होता है उसकी जो वॉल्स होती है, दीवार साइड्स होती है, उनको स्पेस करने के लिए जब हम उसका स्पेस देते हैं तो एक हाइयर नंबर होता है। फिल आउट द मोर ट्राई, फ्यू डिफरेंट टाइप्स के सेटिंग्स होती है, वो हमें क्या होता है बिगर इज़ अ बेटर, उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव होती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ सेल स्पेडिंग और सेल्स का रो का यूज़ किया गया है, ये स्पेस जिनमें हम उसको सेल पैडिंग और उसका यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। थिक लाइन ये आपका
यूज दिया गया है, ये क्या है, सेल्स फेडिंग। ये सेल्स फेडिंग आपका दे रखा है, ठीक है। जो सेल्स फेडिंग होती है ये गैप बिकॉज ऑफ द सेल्स फेडिंग एट्रीब्यूट, उसको गैप करने के लिए। और इसी टाइप से जो स्पेसिंग समय इसका यूज़ करते हैं उनके लिए इनका सेल्स फेडिंग में सेल स्पेस में तो हो जाता है, सेल्फ फेडिंग इस टाइप से उसमें गैप देने के लिए होता है। इस टाइप से सेल फेडिंग का यूज़ करते हैं। इसी के बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है अलाइन टेबल कंटेंट। अभी तो हमने अलाइन टेब दिया गया था बिफोर टाइम्स, वो हम लोगों ने डिस्कस किया टेबल के लिए। अब अलाइन टेबल कंटेंट्स करना है, जो हमारा टेबल का कंटेंट्स है उसमें हमें अलाइन का यूज़ करना है। अलाइन मीन्स टेक्स्ट अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट एट्रीब्यूट जो टेबल के साथ यूज़ होता है उसी को हम किसके साथ करते हैं, यूज़ करते हैं अलाइन को टेबल डाटा के साथ भी कर सकते हैं। इसका यूज जो अलाइन एट्रीब्यूट होता है, अलाइन एट्रीब्यूट में को एलिमेंट्स टैग के साथ यूज करते, टी आर है, ठीक है, टी डी है, टी एच है, ये सारे मैथ डिफरेंट फ्रॉम जो टेबल की टैग्स होती है उनके अलाइन, ये टेबल अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं उनके साथ इसका यूज़ होता है। क्योंकि जब हम टेक्स्ट की ब्राउजिंग करते हैं तो वहाँ पर हम उसको चेक आउट होता है कि किस टाइप से करें। तो यहाँ पर जो अलाइन टेबल कंटेंट होता है, अलाइन द एट्रीब्यूट, जो एट्रीब्यूट होता है उसको एक कोडिंग के द्वारा कि आप देख सकते हैं, इसमें टू बिगिन ए टेबल टेक्स्ट और ब्राउज़र के द्वारा। उसको हम कैसे चेक करते हैं, यार ये टेबल एचटीएमएल स्टार्ट किया, बॉडी, उसके बाद पैराग्राफ्स को लिया। उस पैराग्राफ्स के लिए हमने क्या किया कि हम उसमें यूज़ करेंगे डिफरेंट टाइप्स की लाइंस को। पैराग्राफ्स में हम क्योंकि सेंड मोर देन वन सेंटेंस हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल ऑफ ट्राइंग द अलाइन टेबल अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड द अलाइन, इस चीज लाइन को हमने बार बार रिपीट किया। वो तो आप टेक्स्ट कुछ भी टेक्स्ट रख सकते हैं, सिर्फ हमें उसको चेकआउट करना इसलिए दिया गया। उसके बाद टेबल को स्टार्ट किया हमने, टेबल में अलाइन क्या किया, लेफ्ट, ठीक है, जबकि लेफ्ट आपका डिफॉल्ट होता है, लेकिन यहाँ पर हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, सेंटर भी कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं हम। उसके बाद टेबल को स्टार्ट किया, इस तरह से हम लाइन लिख करके और इसको करते हैं। नाउ नेक्स्ट द स्टार्ट द टी आर, टेबल रो के स्टार्ट करेंगे, टी आर फॉर द यूज़ फॉर द टेबल रो, टी डी सेल डाटा, टी डी क्लोज कर दिया, एक आपकी वन रो रेडी हो गया। नेक्स्ट हमने सेकंड रो में क्या किया आपने, इसमें फर्स्ट रो में क्या होगा, फर्स्ट रो में आपके 2 कॉलम्स बन गए, ये आपके 2 कॉलम्स हो गए। फिर इसको हमने टी आर से क्लोज कर दिया। नाउ नेक्स्ट, फिर हमने नेक्स्ट रो को लिया तो टी आर स्टार्ट करेंगे। जब भी हम नेक्स्ट रो को लेंगे हमें टी आर का यूज़ करना पड़ेगा। टी डी को भी किया, आपने 2 कॉलम्स यहाँ भी क्रिएट कर दिए, टी आर को क्लोज कर दिया। ये आपकी 1 टेबल कंप्लीट हो गई पैराग्राफ के। फिर हमने टेबल की बात हमने क्या किया, टेबल को क्लोज कर दिया, और क्लोज करने के बाद फिर हमने यहाँ पर रिपीट किया। इट मीन्स क्या हो, एक नेक्स्ट पैराग्राफ लिया। ये हमारा एक टेक्सुअल दूसरा पैराग्राफ लिया गया, इसको सेकंड पैराग्राफ्स के रूप में यूज़ किया, ठीक है। टेबल बॉर्डर्स के बाद इसमें भी अलाइन किया, यहाँ पर इसको क्या लिया, सेंटर में लिया। पहले हमने क्या लिया, लेफ्ट में लिया था। इट मीन्स क्या हुआ, ये लेफ्ट, वो लेफ्ट में आएगा, ये लाइन्स आपकी किस में आएंगी, आपका सेंटर पाएंगी। उसी टाइप फिर हमने टेबल स्टार्ट किया। टेबल को स्टार्ट करने के लिए क्या किया, यहाँ पर टेबल डाटा, क्योंकि उसके साथ जो पैराग्राफ तक ये टेबल जो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ये टेबल आपकी डाटा उसके साथ पैराग्राफ्स के साथ यूज़ हो रही है। यहाँ भी वही कंडीशंस को हमने रिपीट किया है, टेबल्स डाटा के साथ सेल डाटा। फिर हमने एक टेबल्स को इसको क्लोज कर दिया, सेकंड क्लोज हो गया आपका पैराग्राफ्स की जो टेबल थी कंप्लीट टेबल। फिर हमने यहाँ पर एक थर्ड पैराग्राफ को फिर स्टार्ट किया, ठीक। बट यहाँ पर इसकी जो टेबल थी वो बॉर्डर किस में लिया हमने, अलाइन द राइट, इसको लिया राइट साइड में, और टेबल जो हमारी है वो राइट साइड में आएंगी। यानी एक पैराग्राफ, उसके बाद लेफ्ट में टेबल आएगी, सेकंड में सेंटर पर आएगी, थर्ड में आपका क्या होगा, राइट साइड में जाएगी। तो स्टार्ट द टेबल रो को स्टार्ट किया, देयर आर द 2 कॉलम्स एंड टी आर क्लोज। नाउ नेक्स्ट टी आर सेकेंड रोज, टी डी क्लोज एंड टी आर फिर क्लोज। यहाँ पर हमने 2 रोज को लिया और टेबल को क्लोज कर दिया, ठीक। अब हमारा यहाँ पर क्योंकि कंप्लीट टेबल्स क्लियर हो रही है, तो हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज मीन्स बॉडी को क्लोज करेंगे, हमारा ये फिनिश कर रहे हैं टेबल को। उसके बाद हमने टेबल को क्लोज कर दिया था, यहाँ पर हमारी कोडिंग कंप्लीट हो रही है, क्योंकि ये सारा टेबल वाला पोर्शन होता है वो बॉडी एलिमेंट्स के अंदर आता है। नाउ क्लोज द HTML टैग एंड डिस्प्ले द योर आउटपुट। यहाँ पर ये आपका आउटपुट है, इसमें आउटपुट में देखिए पूरा प्रोसेस दिया गया है। इस प्रोसेस में ये थोड़ा सा बिलर आ रहा है। यहाँ पर ये देखिए पैराग्राफ्स, जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ्स को सेलेक्ट किया था, वो फर्स्ट पैराग्राफ आपका ये आ गया। इसमें क्या था, आपने जो टेबल थी, फर्स्ट पैराग्राफ पूरा लिख दिया। फिर हमने क्या किया, टेबल को लिया, टेबल को हमने क्या किया, लेफ्ट में लिया।
लेफ्ट के बाद फिर हमने उसको पैराग्राफ्स का को लिया था, पैराग्राफ्स का यूज़ किया था। और यहाँ पर देखिए अलाइन लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट ऑलरेडी होता है लेकिन लेफ्ट का यूज़ किया था। ये हमारा लेफ्ट इसमें ऑलरेडी हमारा पैराग्राफ टैब इसमें दिया गया है। यहाँ पर टेबल देखिए आपकी लेफ्ट साइड में यूज़ हो गई है। एंड नेक्स्ट अलाइन द सेंटर, जब हमने सेंटर में लिया टेबल को, पैराग्राफ्स का ये यूज़ हो गया सेकंड वाला पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ्स द यूज़ यहाँ पर यूज़ हो गया। और उसके बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ पर अलाइन सेंटर को लिया था, इसलिए सेंटर में आ गया, क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ के लिए हमने लेफ्ट टेबल ली थी, सेकंड पैराग्राफ के लिए हमने सेंटर में लिया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जब हमने थर्ड पैराग्राफ लिया था, थर्ड पैराग्राफ में क्या किया था, थर्ड पैराग्राफ में ये थर्ड पैराग्राफ में जो टेबल लिया था, पैराग्राफ ऐसे लेफ्ट में रहेगा, पैराग्राफ जो आपका लेफ्ट साइड, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में वहाँ पर हमने कोई भी अलाइनमेंट को लगाया ही नहीं था, तो इसलिए पैराग्राफ हमारा क्या हो लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है। दोनों जो 3 पैराग्राफ से आपके वो आपके लेफ्ट से स्टार्ट हो रहे हैं, बट टेबल आर चेंज। फर्स्ट फॉर द फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्टिंग द टेबल इन लेफ्ट साइड, एंड सेकेंड पैराग्राफ द टेबल स्टार्ट मिडिल इन द सेंटर, एंड थर्ड tables with the third paragraph with the table in the right side. So this is the output of the this codings. Now next topic, the next topic will be start specify the table backgrounds, background attributes, it is used for the table tag. टेबल टैग के साथ बैकग्राउंड का भी यूज़ करते हैं। तो बैकग्राउंड का यूज़ करने के लिए सभी को आपको पहले भी बताया गया था कि हम बैकग्राउंड्स का यूज़, जब एट्रीब्यूट का यूज़ टेबल के साथ करते हैं, मीन्स होता है बैकग्राउंड्स को लगाना। तो नाउ द स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पर हमें बैकग्राउंड से रिलेटेड जो भी नेविगेशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं उसका, वो इमेजेस को, किसी भी इमेज को हम लगाते हैं बैकग्राउंड में। जो हमारा जो एट्रीब्यूट्स बैकग्राउंड URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, वो हेल्प क्या करता है, किसी भी इमेज को हमारी टेबल के क्योंकि टेबल जो हमारी टेबल उसके बैकग्राउंड पे में डालते हैं, ठीक है, इमेज वगैरह जो भी है उसको डालने के लिए। तो टू ऐड द बैकग्राउंड टू टेबल में ऐड करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो क्या करते हैं, टू स्टार्ट ऑफ द टेबल HTML एंड बॉडी, इसके बाद टेबल बॉर्डर 3, क्योंकि बॉर्डर को मैं थोड़ा हाईलाइट करना तो थिक किया, क्योंकि बैकग्राउंड इमेज डाल रहे हैं। क्योंकि फ्रेम या ब्रेक जब हम बॉर्डरिंग करते हैं तो थोड़ा हम उसको जो उसकी बॉर्डर की लाइन होती है उसको थिक रखते हैं। और हमने बैकग्राउंड्स को मैं यहाँ पर क्या किया, बैकग्राउंड को, ये बैकग्राउंड्स आपका कहाँ, किसी फाइल में पड़ा हुआ है, ये डी क्या ड्राइव है, ये आपका फोल्डर ये दिया गया VG3, यानी डी ड्राइव पर आपके इस नाम से कोई फाइल पड़ी हुई है, उस वाली इमेज को हम इसमें ट्रांसफर करना चाहते हैं। ठीक, पहले हमने उसको लगाया, उसके बाद हमने टेबल रो स्टार्ट की, टेबल स्टार्ट, उसके क्लोज, फिर इस तरह से हमने जितने कॉलम्स या जितनी रो लेना चाहते हैं उसी टाइप से हमें रिवाइज करना पड़ेगा, उसको हम रिपीट करते जाएंगे। आफ्टर दैट कंप्लीट प्रोसेस, यहाँ पर आपकी कंप्लीट प्रोसेस हो गई। तो यहाँ पर ये क्योंकि आपका इसमें यहाँ पर जो भी हमने बैकग्राउंड कलर लिया वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, बैकग्राउंड में जो भी आपको दिया गया है इमेजेस, जो भी इमेजेस होगी वो इमेज उसके बैक साइड में होगी, थोड़ा लाइटेड है इससे क्लियर नहीं हो रही है। तो ये टेबल हमारी पूरी बन करके आ गई। इसमें इसी के अंदर क्या होगी, यहाँ पर ही आपका इसके अंदर बिल्कुल बैकग्राउंड्स होगा। नाउ नेक्स्ट स्पेसिफाई द टेबल बैकग्राउंड कलर, क्योंकि हमें टेबल के साथ बैकग्राउंड को भी ऐड करना होता है। तो बैकग्राउंड के साथ साथ हमें बीजी कलर भी यूज़ करते हैं, कभी कभी हमें किसी भी टेबल के अंदर बीजी कलर का यूज़ करते हैं। तो बीजी कलर जो हमारी एट्रीब्यूट होती है वो स्पेसिफाई किसको करती है, उसके बैकग्राउंड कलर को, किसके साथ, टेबल के साथ, टेबल का जो बैकग्राउंड कलर होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर इसमें भी आपका यदि हम स्टार्ट करेंगे तो एग्जांपल टू ऐड द बैकग्राउंड कलर को कैसे करेंगे, वही प्रोसेस जो बैकग्राउंड्स की होती है वही बीजी कलर की होती है, वही ऑप्शन उसी को हम दे सकते हैं। सिर्फ हमें टेबल बॉर्डर 3 के बाद बीजी कलर की प्लेस पर हम जो बैकग्राउंड जो उसकी जगह हम बीजी कलर का यूज़ कर देते हैं। तो हमें कुछ टॉपिक हमारे ऐसे भी होते हैं जिनको हमें अंडरस्टूड कर लेना चाहिए कि हमें उसी टाइप से उसका यूज़ करना है, बाकी सारी प्रोसेस वही होगी। इसको आप लोग बहुत डीपली इसको क्लियरिटी करते चलें, क्योंकि जो भी हम चेंजिंग करते हैं वो टेबल के साथ करते हैं, और बॉर्डर का यूज़ भी करें, क्योंकि टेबल विदाउट बॉर्डर वो है वो क्लियर नहीं होती है, इसलिए उसका भी हम यूज़ कर रहे हैं। और हम जो भी बैकग्राउंड या बीजी कलर का यूज़ करते हैं उनका भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पर इसका देखिए, यहाँ पर कलर चूँकि हमने ओलिव कलर लिया था, तो ओलिव कलर आपका इस में शो हो रहा है, तो ये आपका क्या बैकग्राउंड कलर हो गया। बीजी कलर का यूज़ करके हम इसको यूज़ करते हैं।
इसको आप नेक्स्ट आपका आता है स्पेसिफाइड टेबल हाइट एंड विड्थ। जो स्पेसिफाइड टेबल होती है उसकी विड्थ और हाइट को हम अगर उसका यूज़ करते हैं तो उसके लिए यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी टेबल और विड्थ की उसकी हाइट के करने के लिए, क्योंकि हमें कभी कभी टेबल के उसके अंदर भी करना होता है। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस होती है, वहाँ पर हमें उसको चेंज करना होता है। तो उसको चेंज करने के लिए हमें क्या करेंगे, हाइट और विड्थ को। तो जो हमारी टेबल्स होती है उस टेबल में टेबल हाइट को या विड्थ को टर्म्स पिक्सल्स या परसेंटेज में करते हैं, और ये वी डिड द हॉरिजेंटल रूल्स। इसके हॉरिजेंटल रूल्स के अकॉर्डिंग हम इसमें क्यों करते हैं। नाउ दिस कोडिंग रिलेटेड टू द हाइट एंड विड्थ चेंज इनटू द टेबल। अगर हमें चेंज करना तो HTML बॉडी, क्योंकि हम स्टार्ट करते हैं उसके ऊपर हम टाइटल वगैरह वो आप अलग से लगाते हैं हम, क्योंकि बॉडी के अंदर का पार्ट होता है टेबल का। तो बॉर्डर 3 यहाँ पर सिर्फ आपने देखा होगा कि यहाँ पर हम चेंज क्या करते हैं, बॉर्डर के बाद यहाँ सभी सब कुछ जाएंगे। हाइट ये हमने किस में दे रही है, ये हमने उसमें दे रखी है, पिक्सल्स में दे दी वाली थी। ये पिक्सल में दे रखा 100, उसके 70 की है। तो पिक्सल के अकॉर्डिंग जो पिक्सल की रेंज होगी उस के रेंज के अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने उसके अकॉर्डिंग दिया है, और यहाँ पर जो दूसरी टेबल बनाई है एक टेबल क्लोज। बाकी देखिए सारा प्रोसेस हम आपको बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम टेबल रो में जितनी भी रो होंगी उसको TR से स्टार्ट करेंगे, और TD उतनी बार उस टेबल के रो के अंदर लिखेंगे जितने हम उनमें कॉलम बनाएंगे। वाली 2 कॉलम, एक कॉलम हम यदि और बनाते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं TD, और हम दोबारा फिर उसको यूज़ कर देते हैं सेल डाटा करके यूज़ कर सकते थे। तो इस टाइप से हम चेंज करते हैं। फिर हमने इसका यूज़ किया, फिर हमने क्या किया, टेबल बॉर्डर 3, और यहाँ पर हाइट को दिया परसेंटेज में, विड्थ को भी दिया परसेंटेज में। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम चेंज किया। तो टेबल में दोनों में देखिए यहाँ पर आपको चेंज दिखाई पड़ेगा, बाकी सारा प्रोसेस वही रहेगा सेम। यहाँ पर हम टेबल को कंप्लीट करके ये सारा हमने यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के जो परसेंटेज में और पिक्सल्स में दिए गए थे उनके बाद टेबल्स वाली कंप्लीट हो जाती है। द आउटपुट ऑफ दिस टेबल, ये हमारा आउटपुट है। देखिए ये जो आउटपुट दे रखा है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, विड्थ हाइट और विड्थ हमारी क्या है, ये पिक्सल्स में दे रखा है, पिक्सल्स में शो रखी। तो पिक्सल में क्या, हाइट हमारी 100 है। ठीक है, विड्थ हमारी क्या है 70 है, 70 में दे रखा है। अब ये कंप्लीट जब हो चुका है, इसको जब 100 हाइट हो रखी है, तो ये आप देखिए पिक्सल में देखा, तो ये आप देखो थोड़ा किस टाइप से गया है। ये यहाँ पर हमारी पिक्सल्स में था, तो पिक्सल्स हमारे इस टाइप से यूज हुए। नेक्स्ट आपका इसी में जो सेकंड पार्ट में, इसमें हमने क्या दिया था, परसेंटेज का यूज़ किया था। तो परसेंटेज, व्हाट इज द यूज़ ऑफ परसेंटेज। इसमें हाइट को 40% का रखा, तो विड्थ को 60% रखा। तो देखो जरा हाइट थोड़ी कम है, विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये परसेंटेज में, ये हमारी परसेंटेज का शो कर रही है टेबल, और ऊपर वाली कर रही थी हमारी पिक्सल्स का। तो जैसे हम जिसका यूज़ करें उसी टाइप से वो मेंशन होगी। नाउ सम एट्रीब्यूट्स, यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं जो हमारे मैनी एट्रीब्यूट्स जो टेबल टैग के साथ, इनका हम लोग यूज़ टेबल टैग के साथ यूज़ करते हैं, वो सारे यहाँ पर एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं, वो मोस्टली आप उनका यूज़ करते हैं। ठीक है, इनका हम डन वाया CSS, जो CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट, उसमें भी उनके साथ उनका यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने, तो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा एट्रीब्यूट में डिस्क्रिप्शन जो को देगा। जैसे फर्स्ट ऑफ अलाइन, अलाइन आपका कहते हैं अलाइन टेक्स्ट में, अलाइन में देयर आर द 4 अलाइनमेंट। फिर क्लियर कर लें, लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाई। तो यहाँ पर ये क्या कहता है, टेबल के अलाइनमेंट को अकॉर्डिंग द सराउंडिंग जो टेक्स्ट होगा। नो सपोर्टेड इन HTML5। CSS में जो HTML5 हमारा वर्जन था, तो उसमें अलाइन ने वो सपोर्ट नहीं करता, तो वहाँ पर मैं उनकी हेल्प लेने के लिए वहाँ पर अलाइन को उस तरह से यूज़ करते हैं। बाकी कुछ में ये होता है कि वो ऑटोमेटिकली वहाँ से वो कमांड उनको डिस्प्ले करते हैं। इसी टाइप से बिजी कलर, ये वो दे रखे जो HTML5 में कुछ सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन उसको उनका वहाँ पर हम उसकी हेल्प से उनका यूज़ करते हैं। लेकिन ये मतलब कहने का मतलब, अगर आपके पास वर्जन HTML5 होगा तो उसमें ये सपोर्ट नहीं करेंगे कलर ये, लेकिन एडवांस आ चुका कि आपके कंप्यूटर होगा वहाँ पर ये सारे सपोर्ट करते हैं। इसलिए आपको इंडिकेट किया गया कि नॉट सपोर्टेड HTML5। ठीक है, जो भी आपके में एट्रीब्यूट्स है वो HTML5। बिजी कलर स्पेसिफाइड द बैकग्राउंड कलर, जो टेबल का बैकग्राउंड कलर होता है उसको चेंज करने के लिए बताया गया कि आपको जो भी कलर्स हम यूज़ करें, ओलिव करें, रेड, ग्रीन, जो भी आपके वो सारे कलर्स हम यूज़ करते हैं। बॉर्डर स्पेसिफाइड द वेदर टेबल सेल्स, यहाँ पर बॉर्डर अलग अलग होता है। एक तो टेबल के साथ बॉर्डर यूज़ करते हैं तो टेबल का बॉर्डर बनता है, एक होता है आपका सेल। कभी कभी में सेल अंदर उसके बॉर्डर्स को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम उसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं TD के साथ। तो TD के साथ जो टेबल डाटा के साथ होता है, वहाँ पर सेल्स से रिलेटेड जो होते हैं वहाँ पर ये सारे एट्रीब्यूट उनके साथ भी हम लोग यूज़ करते हैं। आगे हम लोग TD के बारे में भी पढ़ेंगे, तब आपको बताया जाएगा नेक्स्ट में, मतलब नेक्स्ट डे।
इसी टाइप से सेल पैडिंग, सेल पैडिंग में भी आपको क्लियर कराया गया था कि सेल पैडिंग जो होता है आपका, सेल पैडिंग में क्या होता है, स्पेसिफाइड द स्पेस बिटवीन द सेल, सेल के बीच में जो स्पेस होता है, दिस इज कॉल्ड द सेल पैडिंग। ठीक है, ये क्या, और उनका एंड द सेल कंटेंट, और सेल कंटेंट के भी डिफरेंस होता है। ठीक है, इसमें भी देखो लिखा हुआ नॉट सपोर्टेड HTML5, तो इसका मतलब ये कि जो HTML5 ये वर्जन है, HTML5 ये वर्जन था उसमें सपोर्ट नहीं करता है। बहुत सारे ऐसे हमारे जो, इसीलिए पुराने वर्जन हम लोग यूज़ नहीं कर पाते उसमें, क्योंकि नया वर्जन आ जाता है ना, इसीलिए हमारा जो स्पेस बढ़ता जा रहा है, टेराबाइट गीगाबाइट ये सब होते जा रहे, इसी वजह हो जाते हैं। नेक्स्ट है सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग स्पेस बिटवीन सेल, जो सेल्स के बीच में, बिटवीन द स्पेस बिटवीन द सेल्स, सेल के बीच में जो स्पेस देता है उसको होता है। ठीक है, फ्रेम का स्पेस है विच पार्ट ऑफ द आउटसाइड बॉर्डर, जो आउटसाइड बॉर्डर, जो फ्रेम आपको उसने बताया था, तो आउटसाइड बॉर्डर होता है, जो बॉर्डर के बाद एक आउटसाइड बनता है, वहाँ पर उसको विजुअल करने, अट्रैक्टिव करने के लिए, फ्रेम में थोड़ा सा अट्रैक्शन आ जाता है कॉर्नर या उस टाइप से निकाल करके। नेक्स्ट आपका रूल्स भी इनके साथ आपको यूज़ करने के लिए बताए गए थे, जिसमें रूल्स प्रोसेस में आपका क्या था, विच पार्ट ऑफ द इनसाइड बॉर्डर दैट शुड बी विजुअल, इसको हमें विजुअल करना है, कभी हमें रो को करना है विजुअल, कभी कॉलम को करना है, कभी ग्रुप है, ये सारे आपके उसके अंदर आते हैं। विड्थ वाला पोर्शन, ये यहाँ पर केवल इंडिकेट उनको किया गया कि ये पोर्शन HTML5 में सपोर्ट नहीं होते हैं, अगर वर्जन HTML5 है तो वहाँ पे करेंगे तो उसका आउटपुट क्लियर नहीं आएगा। विड्थ स्पेसिफाई क्या करता है, ये टेबल की विड्थ को स्पेसिफाई करने के लिए। तो आज हम लोगों ने इस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया, जिसमें HTML में टेबल क्रिएशन में, इसमें फर्स्ट में हम लोग पहले भी कुछ पार्ट डिस्कस कर चुके थे, आज हम लोगों ने उसी का कुछ पोर्शन के बारे में डिस्कस किया। तो ये टेबल आपका लगभग क्लियर होता जा रहा है। नेक्स्ट डे हम लोग इसी का जो TD वाला पोर्शन है, जिसमें हमने टेबल के साथ भी इनका सबका यूज़ होता है, वो नेक्स्ट डे हम लोग यूज़ करेंगे। सारे जितनी भी अलाइनमेंट्स होते हैं, वेट साइड, जो भी अभी आपको ये सारे एट्रीब्यूट्स जो बताए गए थे, इन सभी एट्रीब्यूट्स का यूज़ TD के साथ भी यूज़ करते हैं। तो आपका ये टॉपिक यही क्लोज होता है। थैंक्स, हैव ए गुड डे।